चलिए नमस्कार आदाब, मेरा नाम अर्जुन राय है और आप जुड़े हैं अपने पसंदीदा स्वराज समाचार के साथ। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों पर हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर तक रोक लगा दी है। वो अधिसूचना के लिए हो या फिर ओबीसी आरक्षण के लिए, इन तमाम मुद्दों पर जाकर के राजनीतिक दल माथापच्ची करे। आखिर क्या वजह है कि आरक्षण पर रोक लगी? क्या वजह है कि हाईकोर्ट लगातार इस पूरे के पूरे निकाय चुनाव में हस्तक्षेप कर रहा है? इस वक्त मैं मौजूद हूं जौनपुर में, जौनपुर के शीतला चौकिया धाम में, और आप देख सकते हैं कि जिस परिसर पर मैं खड़ा हूं, वास्तव में यहाँ माता रानी की कृपा दृष्टि से लोग अर्श से फर्श पर पहुंचे हैं, और यदि ये कुपित हुई तो फर्श से अर्श पे भी आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा है। मेरे साथ एक सामाजिक शख्स, जनपद जौनपुर के प्रांजल नेतृत्व, हमेशा से सामाजिक गतिविधियों में सक्षम होकर के, मजबूत होकर के, आगे बढ़ करके नेतृत्व करने वाले भाई साहब हैं। परिचय इन्हीं के माध्यम से जानेंगे और बहुत बहुत स्वागत करते समय सर, स्वागत करते हुए आपका एक सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। जिस परिसर में हम खड़े हैं बड़ा पवित्र है और मुझे लगता है कि जो कुछ भी आप कहेंगे ये पहला और आपका आखिरी वाक्य हो गया और आप इससे पलटने वाले नहीं हैं। निकाय चुनाव, नगर पालिका परिषद जौनपुर, 29 वार्ड हैं और एक नगर पालिका है। बड़ी चुनौतियां, बहुत सारी समस्याएं। किन मुद्दों को लेकर के इस बार आप चुनाव में आने वाले हैं? पहले तो आभार व्यक्त करता हूं स्वराज समाचार के सभी टीम मेंबर्स का, साथ सम्मानित जौनपुर की जनता जनार्दन का, और सबसे बड़ी बात कि जिस प्रांगण में हम खड़े हैं, और ये सौभाग्य है मेरा कि जहां से हमने एक आगाज़ दिया था भ्रष्टाचार के लिए, बड़े पैमाने पे दिया था, जहां पे मुझे लगता है कि शासन प्रशासन के लोग और राजनीतिक दलों में खलबली मच गई थी, जिनकी प्रेरणा से आज ये सब हो रहा है। मुझे नहीं, क्योंकि माँ शीतला का धाम जो जनपद की पहचान है, जो हम लोग की कुल देवी है, और मुझे लगता है कि आज ये स्वराज समाचार के साथ पहला इंटरव्यू मुझे ये भी बताते हुए भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये माता रानी के धाम में हो रहा है, और जहाँ पे हो रहा है 3 करोड़ 44 लाख का भ्रष्टाचार भी है। इसी भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया, और मैं बताऊँ ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार, अब इसमें भ्रष्टाचार में कौन कौन संलिप्त है ये तो सब जान रहा है। मैं अपने मुंह से बोलूं ये ना अच्छा होगा, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूं ये भी अच्छा नहीं होगा। आपको इंटरप्ट करता हूं, किन किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में आने वाले हैं? देखिए, चुनाव, माता रानी अगर चुनाव लड़ा रही हैं तो मैं सीधा सीधा बोलूँगा कि आम जनता का चुनाव है, और जो मुद्दा है आम जनता को लेके है। सबसे बड़ी बात, जहाँ पे भ्रष्टाचार जो कि आप समझिए, भ्रष्टाचार के लिए जो चीज़ें होती हैं, भ्रष्टाचार पे आदमी बोलना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि आप संलिप्त होते हैं, आपकी कहीं न कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा आती है। लोग ये सोचते हैं कि मैं इस भ्रष्टाचार के उजागर करूंगा तो कहीं न कहीं मेरे भ्रष्टाचार उजागर हो जाएंगे, लेकिन आप सोचिए साँच को आँच नहीं होता है। मैंने विधानसभा चुनाव में भी बहुत सी बातों को रखा था, लेकिन निकाय चुनाव के लिए, क्योंकि मुझे लगा माता रानी की प्रेरणा है, मैं बार बार इस शब्द बोले कि माँ शीतला चौकिया धाम, माँ शीतला की कृपा से, माँ शीतला के प्रेरणा से ये चुनाव के लिए मैंने आगाज़ किया था, और आज ये आम जनता के लिए लड़ाई है, ये कि किसी दिलीप तिवारी की नहीं है। आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ, अगर आप ये सोचते हैं कि ये भ्रष्टाचार की मैं न बोलूं तो आप समझिए आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भ्रष्टाचार में ढकेल रहे हैं। कि दिलीप तिवारी जी मेरे साथ जौनपुर के न सिर्फ बेहतरीन समाज सेवी हैं, बल्कि राजनीतिक दलों से इनका सीधे सीधे कोई लगाव नहीं है। स्पष्ट और बहुत बेबाक दो टूक जवाब चाहिए। किसी राजनीतिक दल का कोई समर्थन आपके पीछे है, कोई व्यक्ति आपको खड़ा कर रहा है, या फिर किसी अलग प्रकार का आपके अंदर एक विचारधारा डेवलप हुई कि नहीं, इस प्रकार का प्रयास किया जाए, जौनपुर को बेहतर बना दिया जाए? मैंने आपको इस सवाल का जवाब पहले ही अपने शुरुआती दौर में दे दिया, आज भी बोल रहा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई राजनीतिक दल मुझे पूछे या ना पूछे, जो सही कार्य करेगा मैं उसके साथ हूँ। सर्वप्रथम माँ शीतला चौकिया धाम ने, माँ शीतला चौकिया ने मुझे उतारा है, उन्हीं के मार्गदर्शन पे उतरा हूँ। इसके अलावा मुझे न पाने की लालसा है, न खोने का डर है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे दिलीप जी की, बड़े प्रत्याशी ऐसे हैं जो 2 दशकों तक टंडन जी का यहाँ राज रहा है। इसके अलावा कोई सिंह साहब आ रहे हैं, कोई तिवारी जी आ रहे हैं, कोई गुप्ता जी आ रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशी हैं। कोई भाजपा से है, कोई सपा से है, कोई बहुजन समाज पार्टी से। आपसे जरा जानना चाहूँगा, चुनौती राजनीतिक रूप से यदि समझना चाहें, पॉलिटिकल बैकग्राउंड बड़ा आवश्यक है आज के परिवेश में, राजनीतिक दृष्टिकोण से किस राजनीतिक दल से आपकी सीधी सीधी भिड़ंत रहेगी, या किस व्यक्ति से आपकी भिड़ंत रहेगी इस नगर पालिका परिषद चुनाव में? देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं आपको एक स्लोगन बता देता हूँ, जो स्लोगन बहुत अच्छा है। मेरी किसी से बैर नहीं, भ्रष्टाचारियों तुम्हारी खैर नहीं। फिर से मैं बोल देता हूँ, मेरी किसी से बैर नहीं, भ्रष्टाचारियों तुम्हारी खैर नहीं। अब आप इसमें समझिए भ्रष्टाचार में कौन लिप्त है। संलिप्त जितने लोग होंगे वो चीज़ों समझें। साथ में फिर से मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ
कि लोग जहाँ पे देखिए मैं बताऊँ, मुझसे बोला जा रहा था कि आप चुनाव में आ गए हैं, आपको गाड़ियाँ लेके चलनी चाहिए, आपको और लोगों को लेके चलना चाहिए। मैं बता दूँ, मैं सामान्य परिवार से हूँ। मध्यम वर्गीय का परिवार का, सामान्य वर्गीय परिवार का क्या व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता? लेकिन आपकी सोच आपको क्या कराती है। साथ मुझे माँ शीतला चौकिया धाम, माँ शीतला ने खुद अगर उतारा है तो मुझे नहीं लगता कि इनसे बड़ा कोई है। और जिस बच्चे की उंगली, मैंने पहले भी वीडियो में बोला था बहुत ऐसे चीज़ों में कि इतनी बड़ी भ्रष्टाचार को लड़ाई लड़ रहा था तो लोगों को लगता था कि क्या आपको सुरक्षा लेके चलना चाहिए। मैंने जब बोला, जब मेरी माँ मेरा उंगली पकड़ के चला रही है तो मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि फिर से बोलूँ, राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, सामान्य परिवार का व्यक्ति हूँ, सामान्य ज़िंदगी जीता हूँ। जहाँ पे लोग इतने कारवा लेके दिखाने के लिए, आपने भी देखा कुछ जगह कि लोग पॉप एंड शो करने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन मैं बताऊं, मैंने तब भी बोला था कि मैं मोटरसाइकिल से ही प्रचार करूंगा और पैदल भी प्रचार करूंगा, तो वही चक्कर चलता रहेगा। आम जनता खुद चुनाव लड़ रही है, उस चीज़ों को समझेगी। एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने बड़ी बात कही है कि क्या मध्यम वर्ग का कोई शख्स चुनाव नहीं लड़ सकता? राजनीति बड़ी वाहियात चीज है, मुनाफा भी है, नुकसान भी है, अपने अपनों का गला रेत दिया जाता है। यहाँ महंगाई पे बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, यहाँ बेरोजगारी पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। अलग अलग मुद्दे हैं जौनपुर के। यदि माँ शीतला ने चाहा, ईश्वर की असीम अनुकंपा रही, इत्तेफाक से यदि आपको यहाँ का किंग बना दिया गया, यदि आपको कुर्सी मिलती है, तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी? देखिए, प्राथमिकता अगर माता रानी की जो इच्छा है, न मेरी कोई अपेक्षा है, न मैं चाहता हूँ, बस मुझे ये एक अपेक्षा है कि मैं जीतूँ या हारूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन मैंने ये लिख दिया माता रानी की कृपा से, उसी दिन मैं जीत गया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे। लेकिन मैं निवेदन है जौनपुर के विकास के बारे में, मैं आपको कुछ पीछे ले चलता हूँ फ्लैशबैक में। आपको शायद अगर ऐसे परिवार देखिए, कोविड काल में जहाँ पे शुरुआती के 15 दिन कोविड काल में स्थिति ये थी भाई साहब कि लोगों के पास अपनी जीविका, जो रेंटल थे, जो अध्यापक वर्ग थे, मैं सभी वर्ग की बात करूंगा अभी। एक प्रश्न में मैं आपको एकदम पूरे समाज का आईना भी दिखा दूंगा। बहुत ऐसे परिवार थे जिन्हों प्राइवेट नौकरियां करते थे। प्राथमिकता क्या है, उस पे भी आ जाता हूँ। भ्रष्टाचार के साथ साथ इन सब चीज़ों की प्राथमिकता है। जो लोग बाहर से आके नौकरी करते थे, अचानक से लॉकडाउन लगी, ऐसा सिचुएशन आया। आप सोचिए कि उस 15 दिन के अंदर उन्होंने अपने पूरे जीवन काल का समय बिता दिया। उन बच्चों के जिनके कोविड में माता पिता नहीं रहे, उन बच्चों का क्या होगा? आप मतलब मैं क्या भावुक क्षण है ये। मैं कह दूं क्या कि आप शिक्षा की व्यवस्था मजबूत नहीं, करेंगे, आप स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करेंगे, आप भ्रष्टाचार दूर करेंगे। देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था के साथ साथ लोगों की मानसिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ करना है। क्योंकि मैं उस इसलिए थोड़ा सा समय लूँगा आपका, क्योंकि लोगों को ये जानना चाहिए कि दिलीप तिवारी के आने का कारण क्या है। प्रमुख कारण बता देता हूँ। प्रमुख कारण ये है कि जब आप वो टचिंग पॉइंट था, मैं दिन में लोगों के साथ मास्क बांटता था, रात में देखता था कि किसके घर खाना बना है कि नहीं बना है। ऑन कैमरा ये सब चीज़ें नहीं होती थी। लोग, पता है, बहुत घृणा होती है। बड़े बड़े पार्टी के बैनर और तले लोगों ने क्या किया सर, भिखमंगों की तरह बच्चों को खाना दिया। कुछ लोगों ने खाना बांटने के बाद 5 दिन बाद बोला कि ये तो रोज़ खाना लेते हैं।